दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों, भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन एवं शब्दावली के अंतर्गत इस वीडियो में आप पढ़ेंगे इतिहास विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं के लिए आधुनिक भारत के अंतर्गत क्रांतिकारी आंदोलन तथा गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण विचारकों, इतिहासकारों, विद्वानों तथा राजनेताओं द्वारा कहे गए प्रमुख कथन जो आपके आगामी परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज, उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर, केंद्रीय विद्यालय संगठन और नेट जेआरएफ के साथ विभिन्न परीक्षाओं के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन के आधुनिक भारत इतिहास खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। भारतीय इतिहास के महत्वपूर्ण कथन। इसमें सबसे पहले हम क्रांतिकारी आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण कथन को देखेंगे। पहला है दोस्तों, बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। ये कथन किसका है? तो ये दोस्तों देखिए, सेंट्रल असेंबली में बम फेंकते समय भगत सिंह ने कहा था कि बहरे कानों को सुनाने के लिए धमाके की ज़रूरत होती है, इनकलाब जिंदाबाद। अगला है कि मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं, ब्रिटिश और भारतीय मिलकर शोषण करते हैं, या ये शुद्ध रूप से भारतीय हैं। ये भगत सिंह का कहना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, मुट्ठी भर शोषक अपने स्वार्थों के लिए साधारण जनता की मेहनत का शोषण करते रहेंगे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये शोषक शुद्ध रूप से ब्रिटिश पूंजीपति हैं, ब्रिटिश और भारतीय मिलकर शोषण करते हैं, या ये शुद्ध रूप से भारतीय हैं। भगत सिंह का कहना है। अगला है कि देखने में मैंने एक आतंकवादी की तरह कार्य किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति से यह घोषणा करना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ, और शायद अपने क्रांतिकारी जीवन के आरंभिक दिनों को छोड़कर मैं कभी आतंकवादी नहीं था, और मुझे पूरा विश्वास है कि इन विधियों से कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। तो ये भगत सिंह का कथन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है कि देखने में मैंने एक आतंकवादी की तरह कार्य किया है, लेकिन मैं आतंकवादी नहीं हूँ। मैं अपनी पूरी शक्ति से ये घोषणा करना चाहूँगा कि मैं आतंकवादी नहीं हूँ। भगत सिंह का कथन है। अगला है कि मैं हर बार इस देश में जन्म लूं तथा जब तक हर बार फांसी के फंदे पर झूलता रहूं तब तक कि मेरा देश आज़ाद न हो जाए। ये करतार सिंह का कथन है। प्रसिद्ध क्रांतिकारी करतार सिंह का कथन है कि मैं हर बार इस देश में जन्म लूं और तब तक हर बार फांसी के फंदे पर झूलता रहूं जब तक कि मेरा देश आज़ाद न हो जाए। अगला कथन है, क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। ये भगत सिंह ने अदालत में दिए गए बयान में कहा था। याद रखिएगा, भगत सिंह ने अदालत में दिए गए अपने बयान में कहा था कि क्रांति से हमारा तात्पर्य है कि अन्याय पर आधारित मौजूदा व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए। अगला है दोस्तों, मुख्य बात यह है कि जनता की सामाजिक और आर्थिक मुक्ति हमारा लक्ष्य होगा। ये भूपेंद्र नाथ दत्त का कथन है। याद रखिएगा, जनता की सामाजिक और आर्थिक मुक्ति हमारा लक्ष्य होगा। क्रांतिकारी नेता भूपेंद्र नाथ दत्त का कथन है। और देखिए, पराधीनता की ग्लानि जब जब असह्य हो उठी तब तब सभी देशों में देश प्रेम का प्रकाश आतंकवाद के रूप में दिख पड़ा। भूपेंद्र नाथ दत्त का कथन है। और दोस्तों, किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। ये भगत सिंह का कथन है। तो एक प्रकार से देखा जाए, भगत सिंह ने देश में अन्याय और शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाया। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा था कि किसानों को अपने को न सिर्फ विदेशी गुलामी से बल्कि भूस्वामियों और पूंजीपतियों की गुलामी से भी मुक्त करना होगा। भगत सिंह का कथन है। अगला है, 30 लाख लोगों के 60 लाख हाथ दमन के विरुद्ध जरूर उठने चाहिए। शक्ति को शक्ति के द्वारा निश्चित रूप से रोकना चाहिए। ये युगांतर पत्रिका में लोगों को आह्वान करते हुए कहा गया था। तो याद रखिएगा, 30 लाख लोगों के 60 लाख हाथ दमन के विरुद्ध जरूर उठने चाहिए। शक्ति को शक्ति के द्वारा निश्चित रूप से रोकना चाहिए। युगांतर पत्रिका के द्वारा कहा गया।
अगला है कि दोस्तों, यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी वधू केवल मौत होगी, बारात जुलूस के रूप में होगी और बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे। ये सरदार भगत सिंह का कथन है, जिन्होंने देश की आज़ादी तक विवाह न करने का प्रण लिया था। तो याद रखिएगा दोस्तों, यदि मेरा विवाह गुलाम भारत में होना है तो मेरी वधू केवल मौत होगी, बारात जुलूस के रूप में होगी और बाराती देश के लिए मर मिटने वाले परवाने होंगे। एक महत्वपूर्ण कथन है, देखिए, क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। तो ये भगत सिंह का अदालत में बयान था कि क्रांति की तलवार में धार वैचारिक पत्थर पर रगड़ने से ही होती है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये दोस्तों, ये जो शेर है ये राम प्रसाद बिस्मिल का है। जब वो फांसी के फंदे पर चढ़ाए जा रहे थे तो उन्होंने यही गीत गाया था कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, राम प्रसाद बिस्मिल। इनकलाब जिंदाबाद यानी क्रांति अमर रहे, ये नारा किसने दिया? भगत सिंह ने। और देखिए, अंतिम युद्ध शीघ्र ही आरंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें ये करने पर गर्व है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का कथन है। तो याद रखिएगा, अंतिम युद्ध शीघ्र ही आरंभ होगा, इसका परिणाम निर्णायक होगा। हमने इस संघर्ष में भाग लिया और हमें ये करने पर गर्व है। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु का कथन है। अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, ये राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है काकोरी केस के दौरान। याद रखिएगा, अब मैं केवल अपनी माँ का दूध पीऊँगा, राम प्रसाद बिस्मिल का कथन है। क्रांतिकारी युग के बाद आइए गांधी युग से संबंधित महत्वपूर्ण कथन और विचारों को देख लेते हैं। देखिए, प्रतिफल की मामूली से भी इच्छा किए बिना लगातार अच्छे काम करते जाने से अहिंसा का जन्म होता है। यही अहिंसा का सबसे अमूल्य सबक है, ये महात्मा गांधी का कथन है। और देखिए, मैं चाहता हूं कि अस्पृश्यता का जड़ मूल से उच्छेदन हो, इसी के लिए मेरा जीवन समर्पित है और इसके लिए जीवन त्यागने में भी मुझे प्रसन्नता होगी, ये गांधी जी का कथन है। और देखिए दोस्तों, भारत में ब्रिटिश शासन ने इस देश को नैतिक, भौतिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक विनाश के कगार तक पहुंचा दिया है। मैं इस शासन प्रणाली को नष्ट करने पर आमादा हूं। अब राजद्रोह मेरा धर्म बन चुका है। हमारा संघर्ष एक अहिंसक युद्ध है। हम किसी की हत्या नहीं करेंगे, मगर इस शासन रूपी अभिशाप को नष्ट होते देखना हमारा धर्म है। ये गांधी जी का कथन है। अगला है कि कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित ही कम अच्छी स्थिति में है और जनता पर उसका प्रभाव घटा है, ये वायसराय वेलिंगटन का कथन है। देखिए, कांग्रेस 1930 की तुलना में निश्चित ही कम अच्छी स्थिति में है और जनता पर उसका प्रभाव घटा है, ये वेलिंगटन का कथन है। और देखिए, हाल के संघर्ष के फलस्वरूप भारतीयों ने अपने मन को मुक्त कर लिया है और अपने दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली है, H.N. बेल्सफोर्ड का कथन है। H.N. बेल्सफोर्ड ने कहा था कि हाल के संघर्ष के फलस्वरूप भारतीयों ने अपने मन को मुक्त कर लिया है और अपने दिलों में स्वाधीनता प्राप्त कर ली है। अगले कथन पर आते हैं दोस्तों। मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है और जब मैं इस शब्द का उपयोग करता हूं तो इसे अस्पष्ट मानवतावादी नहीं बल्कि वैज्ञानिक आर्थिक अर्थ में करता हूं। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। मेरा विश्वास है कि विश्व की समस्याओं और भारत की समस्याओं का एकमात्र समाधान समाजवाद है। ये कथन जवाहरलाल नेहरू का है। अगला है कि हमारा संघर्ष वास्तव में स्वाधीनता के एक और बड़े संघर्ष का भाग था और जो शक्तियां हमें प्रेरित कर रही थीं वे पूरी दुनिया में लाखों दूसरे लोगों को भी प्रेरित कर रही थीं और कार्यक्षेत्र में ला रही थीं। संकट की स्थिति में पूंजीवाद ने फांसीवाद का रूप लिया, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। और आप देखिए दोस्तों, एक बहुत ही महत्वपूर्ण कथन स्वतंत्रता के समय भाषण देते समय जवाहरलाल नेहरू का है कि वर्षों पहले हमने नियति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि पूरी तरह न सही
तो भी बहुत कुछ सीमा तक हम अपने वचन का पालन करें। रात को 12 का घंटा जब बजेगा और पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। एक बार फिर से देखते हैं दोस्तों। बरसों पहले हमने भविष्य के साथ या नियति के साथ वादा किया था और अब समय आ गया है कि पूरी तरह न सही तो भी बहुत काफ़ी सीमा तक हम अपने वचन का पालन करें। रात को 12 का घंटा जब बजेगा और पूरा विश्व सो रहा होगा, तब भारत जीवन और स्वाधीनता की ओर अग्रसर होगा। जवाहरलाल नेहरू का कथन है। अगला है, भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वो अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले, लेकिन वे अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुराई, कितनी बदहाली छोड़ जाएंगे। जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का स्रोत अंततः सूखेगा, तब कितना कूड़ा करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। ये गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का कथन है। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा है कि भाग्य का चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेज जाति को बाध्य करेगा कि वह अपने भारतीय साम्राज्य से हाथ धो ले, लेकिन वे अपने पीछे किस तरह का भारत, कितनी बुरी बदहाली छोड़ जाएंगे। जब उनके सदियों पुराने प्रशासन का स्रोत अंततः सूखेगा, तब कितना कूड़ा करकट और कीचड़ वे अपने पीछे छोड़ जाएंगे। रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। अगला है दोस्तों, अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है। जैसे हिंसा पशु का धर्म है, परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना हो तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। ये महात्मा गांधी ने यंग इंडिया के प्रसिद्ध लेख में लिखा था। अहिंसा हमारी प्रजाति का धर्म है। जैसे हिंसा पशु का धर्म है, परंतु अगर केवल कायरता और हिंसा में किसी एक को चुनना है तो मैं हिंसा को चुनने की सलाह दूंगा। गांधी जी ने यंग इंडिया में लिखा था। अगला है दोस्तों, सत्य और अहिंसा ही वह अकेला धर्म है जिसका मैं दावा करना चाहता हूँ। मैं किसी भी परमाणु शक्ति का दावा नहीं करता, ऐसी कोई शक्ति मुझ में नहीं है। ये कथन गांधी जी का है। अगला है कि मैं चाहता हूं कि जितनी स्वतंत्रता के साथ संभव हो सभी देशों की संस्कृतियों की बयारें मेरे घर में से गुजरें, लेकिन इनमें से किसी बयार के आगे लड़खड़ा जाना मुझे मंजूर नहीं। दूसरों के घरों में किसी घुसपैठिए, किसी भिखारी या किसी दास की तरह रहना मुझे मंजूर नहीं। ये महात्मा गांधी का कथन है। ये देखिए, ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होगा। ये गांधी जी का वक्तव्य है। याद कर लीजिए, ब्रिटिश जनता यह बात चेत ले कि अगर वह न्याय नहीं करना चाहती तो साम्राज्य को नष्ट करना प्रत्येक भारतीय का परम कर्तव्य होगा। अगला कथन है कि कानून में जिस बात को स्वेच्छापूर्वक किया गया अपराध समझा जाता है और जो मुझे किसी नागरिक का परम कर्तव्य लगता है, उसके लिए मुझे जितनी कड़ी सजा दी जा सकती है दी जाए। ये कथन गांधी जी का है। और देखिए, बुराई के साथ असहयोग उतना ही पुनीत कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग। ये गांधी जी का कथन है। एक बार फिर से, बुराई के साथ असहयोग उतना ही पुनीत कर्तव्य है जितना कि भलाई के साथ सहयोग। ये गांधी जी का कथन है। अगला है कि 1920 में जो संघर्ष प्रारंभ हुआ वह एक समझौता विहीन संघर्ष है, चाहे वह 1 माह चले या 1 वर्ष या कई माह या कई वर्ष। ये गांधी जी का कथन है। प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है, तो ये गांधी जी का कथन है। याद कर लीजिए, प्रार्थना और प्रार्थना का प्रत्युत्तर मेरी अकेली आशा है। अगला है दोस्तों, जब तक स्कूलों और कॉलेजों में इतिहास की पाठ्यपुस्तकों द्वारा अत्यंत विकृत इतिहास पढ़ाया जाता है, तब तक सांप्रदायिक सद्भाव अस्थायी रूप से स्थापित नहीं हो सकता। ये गांधी जी का कथन है। और धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है, इसे राजनीति या राष्ट्रीय मामलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी का कथन है। याद रखिएगा, धर्म हर व्यक्ति का निजी मामला है, इसे राजनीति या राष्ट्रीय मामलों से नहीं जोड़ा जाना चाहिए। गांधी जी का कथन है। और विभाजन के बाद जनता ने समझ लिया कि प्रार्थना पत्रों के पीछे कुछ शक्ति भी होनी चाहिए, यह कि उसे कष्ट उठाने में समर्थ बनना चाहिए। ये गांधी जी का कथन है।
और देखिए, गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद सदैव जिंदा रहेगा, ये महात्मा गांधी का कथन है। कांग्रेस के कराची अधिवेशन के दौरान 1931 में उन्होंने कहा था कि गांधी मर सकता है परंतु गांधीवाद हमेशा जिंदा रहेगा। अगला है कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ये अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग द्वारा उत्पन्न परेशानियों से ऊबकर सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। अगला है, अब हम संवैधानिक तरीकों को तिलांजलि देते हैं। आज हमने भी पिस्तौल बना लिया है और उसको प्रयोग करने की हालत में है, मोहम्मद अली जिन्ना का कथन है। 1946 में मुस्लिम लीग द्वारा सीधी कार्रवाई की घोषणा के दौरान ये मोहम्मद अली जिन्ना द्वारा कहा गया था। अगला है दोस्तों, अब तो सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों के हाथों में चली जाएगी, जो आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। ये सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर बहस के दौरान विंस्टन चर्चिल का कथन है। याद रखिएगा, अब तो सत्ता दुर्जनों, बदमाशों और लुटेरों को हाथों चले जाएगी, जो आपस में खूब लड़ेंगे और भारत राजनीतिक झगड़ों में खो जाएगा। ये सत्ता हस्तांतरण के प्रश्न पर बहस के दौरान विंस्टन चर्चिल का कथन है। अगला है दोस्तों, जो काम 50,000 हथियारबंद सिपाही ने कर सके उसे महात्मा जी ने कर दिया, उन्होंने शांति कायम कर दी। ये लॉर्ड माउंटबेटन का कथन है। और अब देखिए, भाग्य चक्र किसी न किसी दिन अंग्रेजों को अपना भारतीय साम्राज्य छोड़ने के लिए विवश करेगा, मगर किस प्रकार भारत छोड़कर जाएंगे, कितनी भयंकर गरीबी होगी। जब शताब्दियों पुराने प्रशासन का प्रवाह सूख जाएगा, तब वे किस प्रकार का बेकार कीचड़ और गंदगी अपने पीछे छोड़कर जाएंगे, रविन्द्रनाथ टैगोर का कथन है। और देखिए, हम अल्पसंख्यकों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, परंतु अल्पसंख्यकों की इच्छाओं को बहुसंख्यकों पर थोपा नहीं जा सकता, ये लॉर्ड एटली का कथन है। अगला है कि यदि मुझे अकालियों जैसे 1 लाख स्वयंसेवक मिल जाएं तो मैं 1 वर्ष के अंदर देश के लिए स्वराज्य जीत लूं, महात्मा गांधी का कथन है। दिल्ली चलो, ये सुभाष चंद्र बोस द्वारा दिया गया नारा है। और देखिए दोस्तों, कांग्रेस ने देश की एकता के लिए सदैव बहुत कुछ किया है। आज हमारे सामने 2 ही मार्ग हैं, 3 जून 1947 की योजना की स्वीकृति अथवा आत्महत्या, ये गोविंद बल्लभ पंत का कथन है। अगला है, यदि शरीर का कोई अंग खराब हो जाए तो उसे काट कर फेंक देना ही ठीक है, ताकि शरीर के अन्य भागों में जहर न फैले, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल का कथन है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है कि जब वे यानी मुस्लिम लीग के लोग हमारे साथ रहने को तैयार ही नहीं थे, तो हम उन्हें क्यों और कैसे विवश कर सकते थे, ये जवाहरलाल नेहरू का कथन है। जब मुस्लिम लीग के लोग हमारे साथ रहने को तैयार ही नहीं थे, तो हम उन्हें क्यों और कैसे विवश कर सकते थे, जवाहरलाल नेहरू का कथन है। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो, आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत महत्वपूर्ण कथन। ये प्रश्न आपके इतिहास विषय से आयोजित विभिन्न परीक्षाओं जैसे टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज प्रवक्ता, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज और विभिन्न परीक्षाओं और लोक सेवा आयोगों के सामान्य ज्ञान और सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।